हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से हल करवाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। कोण ए व कोण बी न्यून कोण है तथा कास ए बराबर कास बी, तो दिखाओ कोण ए बराबर कोण बी क्यों होगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को हम निम्न प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABC एक मान लीजिए और त्रिभुज ABC में आप कोण सी 90 डिग्री मान लीजिए। कोण सी क्या मान लीजिए? 90 डिग्री। और जैसा कि आपको पता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश होता है और शेष दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। ओके बेटा, तो त्रिभुज ABC में कोण सी तो हमने 90 अंश मान लिया, तो कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हो गया अपने आप। ओके बेटा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण 90 अंश होता है और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो ये आपका पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, दूसरा कंडीशन दिया है कास ए बराबर कास बी। तो कास ए बराबर कास बी होता है, तो इस त्रिभुज में हम कास ए का मान लिखते हैं और कास बी का मान लिखते हैं। तो इस कोण के लिए आपका कर्ण 90 अंश के सामने वाले भुजा तो कर्ण हो जाएगा ए बी, और आधार क्या हो जाएगा? कोण ए के लिए आधार ए सी हो जाएगा। तो कास ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण ए सी बटे ए बी। कास ए का मान आधार क्या है? ए सी है और कर्ण क्या है? ए बी, तो ए सी बटे ए बी लिख दिया बराबर कास बी। बी के लिए आधार बी सी होगा, बी कोण के लिए आधार क्या होगा? बी सी। आधार बटे कर्ण ए बी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण तो फिक्स होता है। ओके बेटा, तो कास ए का मान क्या हो गया? ए सी बटे ए बी आधार बटे कर्ण, और कास बी बराबर क्या हो जाएगा? इसके लिए आधार क्या है? बी सी, बी सी बटे ए बी आधार बटे कर्ण। तो ए बी से ए बी क्या हो गया? कट गया दोनों तरफ से, तो ए सी बराबर बी सी बचा, अर्थात ए सी भुजा की जो लंबाई है, ए सी भुजा की जो लंबाई है बी सी भुजा की लंबाई के बराबर होगा। ओके बेटा, यहाँ से सिद्ध हुआ। तो त्रिभुज में आपको एक प्रमेय पता होना चाहिए, बराबर भुजाएं बराबर कोण को बनाती हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाएं बराबर कोण का निर्माण करती हैं। भाई ये कोण तो 90 अंश हो चुका है, तो ए भुजा और ए भुजा बराबर हो गया, तो कोण ए का मान जो है कोण बी के बराबर होगा, और यही आपको सिद्ध करना था। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आप इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, काट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का मान बताना है। ओके बेटा, तो काट थीटा बराबर 7/8 होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे। 1 प्लस कास थीटा एक ब्रैकेट में, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी के फार्मूले से। आप या ऐसे याद रखें, यदि एक ब्रैकेट में दो चीज़ों को जोड़ा रहे और दूसरे ब्रैकेट में उन्हीं दो चीज़ों को घटाया रहे, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला यहाँ एक है और दूसरा क्या है? साइन है, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार नीचे भी एक कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे में 1 माइनस कास थीटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया है। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, फार्मूला होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर और 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है। अब कास बटे साइन क्या होता है? काट होता है। कास बटे साइन क्या होता है? काट होता है। स्क्वायर आप लगा दीजिए, तो काट थीटा का मान तो आपको दिया हुआ है 7/8। इसको हल करने पर ये आया क्या? काट स्क्वायर थीटा। तो काट थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49 8 64। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायरेक्ट काट स्क्वायर थीटा का मान ही पूछा गया है। तो काट थीटा बराबर 7/8 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया? 49/64। तो पहला दूसरे का दोनों का सेम उत्तर आया। अब बेटा आप आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, यदि 3 काट ए इक्वल टू 4 हो तो जांच करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं। प्रश्न को आप ध्यान से समझे। पहले 3 काट ए इक्वल टू 4 हो तो आपको ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होता है, ये जांच करना है, ये बराबर होता है कि नहीं। ओके बेटा,
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होता है, क्योंकि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये भी cos 2a का फार्मूला है और ये भी cos 2a का फार्मूला है, तो इसलिए दोनों का मान तो बराबर हो गया। cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, और cos 2a बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो दोनों ही cos 2a का फार्मूला है, इसलिए तो बराबर है ही। लेकिन आपको ये ऐसे चेक करना है दिए गए मान के आधार पर। तो इसको किस प्रकार हम चेक करेंगे, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, 3 काट ए बराबर 4 दिया है, यहाँ से काट ए बराबर क्या हो गया 4/3, 3 गुणा में तो बटे में आ गया। तो काट का उल्टा क्या होता है भाई, टेन। काट ए बराबर 4/3 है, तो टेन ए का मान 3/4 हो गया, टेन ए का मान 3/4। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, आपको टेन ए का तो मान आ चुका है, बाएं पक्ष का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए दाहिने पक्ष में साइन और कास भी है। तो टेन बराबर लंब बटे आधार होता है। तो त्रिभुज ए बी सी एक बनाए, कोण ए यहाँ मान लीजिए, टेन ए बराबर क्या था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसके अनुसार लंब का मान 3 है और 4 क्या आधार है। तो भाई त्रिभुज ए बी सी यानी कोई भी त्रिभुज हो, दो भुजाएं जब पता हो तो तीसरी भुजा की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। साइन और कास का मान निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। टेन ए का मान 3/4 हो गया, तो 3/4 आप त्रिभुज एबीसी में लगा दिए, लंब बटे आधार। और कर्ण एसी पता करना है, तो कर्ण का स्क्वायर एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय है ये। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान 4 है, देखिए 4 चौक 16, अब बी सी का मान 3 है, 3 त्रिका 9, 16 9 25। अब स्क्वायर जब इधर आ गया कर्ण ही बन गया, 25 का वर्गमूल 5। इस प्रकार ए सी भुजा की लंबाई क्या हो गया, 5 हो गया। तो आपको दाहिने पक्ष में कास ए और साइन ए का मान चाहिए, तो कास ए का मान निकाल लीजिए 4/5, कास ए का मान 4/5, 4/5, और साइन ए का मान 3/5। ओके बेटा, अब हम सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। बाएं पक्ष में ध्यान दीजिए, आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर दिया था, इसका मान निकालिए, और फिर दाहिने पक्ष का मान निकालिए, दोनों का मान बराबर आएगा तो आप कहेंगे दोनों पक्ष बराबर है। तो बाएं पक्ष ध्यान दीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान रखिए 1 माइनस टेन, टेन ए का मान 3/4 है, स्क्वायर है तो 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 हो गया। वही चीज़ बटे में है, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो 1 प्लस 9/16 हो गया। इसको हम करेंगे 16 का 16, 16 में से 9 घटा दिए 7, 7/16। इस प्रकार नीचे भी 16 का 16 9 25/16, 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, 16 16 कट गया, 7/25 आपका आ गया। तो बायां पक्ष का मान तो 7/25 आ गया। अब दाहिने पक्ष को भी हल कर लीजिए, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब कास ए का मान निकाल चुके हैं 4/5, तो 4 चौक 16, 5 4 25, और साइन एक मान 3/5 है, तो 3 त्रिका 9/25। तो इसको हल करेंगे तो भाई 16 में से 9 घटा दिए 7, और हर समान है तो केवल एक हर उतारेंगे, तो दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो अतः ये भाई आपका क्या है, सत्य है। जैसे कि मैंने पीछे बताया, ये भी cos 2a का फार्मूला होता है और ये भी cos 2a का फार्मूला होता है, तो दोनों पक्ष तो बराबर हो गया, ये सिद्ध हो गया, आपका जांच हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री और tan ए बराबर 1/3। तो आपको पहला मान इसका पता करना है और दूसरा मान इसका पता करना है। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिए फिर से क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या 90 अंश है, वह tan ए का मान 1/3 है। तो आपको ये पहला मान इसका मान पता करना है और दूसरा इसका मान पता करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मैं इसको एक फार्मूले की सहायता से बताने जा रहा हूँ आपको। तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है और tan ए बराबर 1/3, तो tan ए बराबर tan ए 30 अंश का मान होता है। तो भाई कोण ए का मान क्या दिखाई दे रहा है 30 अंश तुलना करने पर। तो भाई त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज के दो कोणों का मान आपको पता चल चुका है। तो कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए का मान 30 अंश, बी का मान 90 अंश, तो कोण सी का मान आपको पता करना है। तो 90 30 क्या हो गया 120, 120 उधर गया माइनस हो गया। तो इस प्रकार कोण सी का मान क्या आ गया भाई 60 अंश आ गया।
तो पहला का मान आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में, साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो ये बेटा याद रखिए साइन ए प्लस सी का फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी, साइन ए प्लस सी का ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखिए। त्रिकोणमिति को फार्मूला की सहायता से हल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फार्मूले का यूज आगे चल करके बहुत है हायर क्लासेज में। तो साइन ए का सी प्लस का से साइन सी का फार्मूला साइन ए प्लस सी हो गया। ए का मान 30 अंश निकाल चुके हैं आप, और सी का मान 60 है, तो 60 और 30 क्या हो गया 90, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ओके बेटा, अब आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन, साइन ए कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए साइन सी का मान, ये याद रखिए कास ए प्लस सी का फार्मूला होता है, दूसरा वाला कास ए प्लस सी का फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें मान रख दीजिए ए का मान सी का मान, तो कास 30 60 हो गया 90, कास 90 का मान 0 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और कास 90 अंश का मान 0 होता है, आप याद रखें। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में आपको पी आर प्लस क्यू आर, पी आर भुजा की लंबाई, पी आर प्लस क्यू आर भुजा की लंबाई दिया हुआ 25, और पी क्यू भुजा की लंबाई 5 दिया हुआ, पी क्यू भुजा की लंबाई 5 दिया हुआ है। तो साइन पी का मान अलग बताना है, कास पी का मान अलग बताना है, टेन पी का मान अलग अलग बताना है, ये तीनों मान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू का मान, ये वैल्यू दे करके आपसे इनका मान पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, पी आर कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया इस त्रिभुज में। पी आर का स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए, पी क्यू का मान आपको 5 दे रखा है, तो 5 बचा 25। अब क्यू आर की जगह ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्यू आर का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो 25 माइनस पी आर हो जाएगा, क्यू आर को यहीं रहने दीजिए, पी आर उधर गया तो 25 माइनस पी आर, तो जो एक क्यू आर है वहाँ पर 25 माइनस पी आर हो। ओके, अब इसको सॉल्व करें, पी आर का होल स्क्वायर वैसे ही रह गया, ये पी क्यू का मान 5 दिया, 5 × 25, और इसको क्यू आर की जगह इतना मान रख दीजिए। आगे ध्यान दीजिए, पी आर का होल स्क्वायर वैसे ही उतार लीजिए 25, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ए समझो इसको बी समझो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसे, तो बेटा आप ध्यान दीजिए पी आर स्क्वायर को वैसे उतार लीजिए, यहाँ 25 वैसे उतार लीजिए, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर लीजिए, तो 25 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 25 दूना 50 पी आर, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और माइनस 50 पी आर क्या हो गया इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, माइनस 50 पी आर इधर आया तो क्या हो गया प्लस, ये दोनों को जोड़ दीजिए 650 हो गया, पी आर मल्टीप्लाई में है तो कहाँ गया बटे में, गुणा में है यहाँ बटे में, तो पी आर का मान ये भाई 13 आ गया, 0 से 0 13 × 5 65 होता है भाई 13 आ गया है, तो पी आर का मान 13 आ गया, तो इसमें मान रख दीजिए जो ऊपर कंडीशन दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर 25, तो क्यू आर बराबर यही रहने दीजिए, पी आर उधर चला गया तो 25 माइनस पी आर, तो 25 का मान पी आर का मान 13, तो 25 में 13 घटा क्यू आर का मान 5 आ गया, तो इस प्रकार क्यू आर का मान आपका 12 आ गया बेटा, क्यू आर का मान क्या आ गया 12 आ गया, और इसका मान 13 आ गया। तो आप ध्यान दीजिए साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो पी के लिए लंब क्या होगा 12, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाले भुजा क्या होती है लंब होती है, तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, तो 12/13 हो गया। उसी प्रकार कास पी बराबर पी के लिए आधार क्या है 5 है, 5/13 आधार बटे कर्ण, और tan पी बराबर लंब बटे आधार, पी के लिए तो लंब तो 12 है, आधार 5 के है, तो 12/5, तो tan पी का मान 12/5, और कास पी का मान क्या है 5/13, साइन पी का मान 12/13। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11,
ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, आपको ये सही और गलत बताना है, बस इसमें ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है और कथन कौन सा सत्य है। तो इसमें ध्यान दीजिए, मैंने पहले से ही आपको टिक कर रखा है कौन सही है कथन और कौन सत्य है असत्य है। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिए, पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये सत्य है कि असत्य? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। tan a का मान 1 से कम ये हमेशा नहीं होता, ये असत्य है पहला। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, कोण ए के लिए sec a का मान 12/5 होता है, सत्य है कि सत्य? तो ध्यान दीजिए आप, sec a बराबर आपको दे रखा है 12/5, 12/5, sec a बराबर 12/5। तो यहाँ से cos a बराबर आप कह सकते हैं, cos a बराबर 5/12, 5/12। तो भाई आपको जैसा कि पता होना चाहिए, cos a का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है, और मिनिमम मान क्या होता है भाई? कम से कम -1। cos a का अधिकतम मान 1 होता है और कम से कम -1 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/12 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट आएगा, यानी 1 से कम वैल्यू आएगा। तो भाई cos a का मान, sec a का मान इतना है, इसका मतलब cos a का मान इतना हो गया, तो ये संभव है। अब उसी प्रकार ध्यान दीजिए, tan a का मान कर रहा है सदैव 1 से कम होता है। भाई आपको पता होना चाहिए, tan 135 अंश का मान -1 होता है। भाई 1 से तो कम ही होता है, तो 1 से कम कहने का मतलब जो है ये असत्य बात है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आपका cos a और a, cos a कोण a और कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, गलत बात है। ध्यान दीजिए, cos का होता है कोसाइन, cos का पूरा क्या होता है भाई? कोसाइन होता है, कोसाइन को cos से लिखा जाता है, तो ये भी गलत है। और उसी प्रकार काट a में काट और a का गुणनफल होता है, यानी ये भी गलत है। भाई याद रखिए, कभी भी cos a हो या कोई भी काट a, काट और ये जो कोण होता है इसके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं होता है, कभी भी ऐसा होता नहीं, गलत है ये भी। आप ध्यान दीजिए, पांचवा, sin थीटा बराबर 4/3, sin थीटा बराबर 4/3 सही है कि गलत? आपको ये मान बताना है। तो आप ध्यान दीजिए, sin थीटा बराबर क्या दिया है? 4/3। तो इसका क्या मान आएगा? sin थीटा का मान तो भाई आपको पता है, जैसे आप याद रखिए, cos थीटा का मान अधिकतम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है, उसी प्रकार sin थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज़्यादा मान नहीं हो सकता है। जबकि इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, sin थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो 4/3 का मतलब होगा 1 से ज़्यादा मान। इसको जब भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगा, तो ये भी कोण आपका sin थीटा बराबर 4/3 है, तो 1 से ज़्यादा मान हो गया, जबकि sin का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, ये भी आपका लास्ट वाला भी गलत है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। तो आपका ये 8.1 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगले वीडियो लेक्चर में आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके बेटा, तो आप इन सबको नोट कर लीजिए।